हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ सवाल। अबुल कलाम आज़ाद पत्रिका निकालते थे अल हिलाल और वल हिलाल। इनकी बुक्स थी इंडिया विंस फ्रीडम। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। इनका प्रसिद्ध कथन था, भारत का विभाजन मेरी लाश के बाद होगा। इनका जन्म मक्का में हुआ था और स्कूली शिक्षा देवबंद में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले अध्यक्ष थे। इनका नारा था, नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है। दादा भाई नौरोजी पारसी जाति के थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य और प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष। उपाधि थी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारतीय राजनीतिज्ञ के भीष्म पितामह। इनकी पुस्तक थी पावर्टियन अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। धन निकासी का सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने दिया था। 1867 से 68 में पहली बार राष्ट्रीय आय निकाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में INC में कांग्रेस नाम दिया। इनके जनक थे रहनुमाई भद्रजन सभा और नारा दिए थे, भारत भूख से मर रहा है। मोतीलाल नेहरू आते हैं। मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। इनकी पत्नी का नाम स्वरूपा रानी था। INC के अध्यक्ष 1919 अमृतसर अधिवेशन में और 1928 कलकत्ता अधिवेशन। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास के साथ और 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। इनकी पत्रिका थी इंडिपेंडेंट। इनकी पुस्तक थी दी स्ट्रगल फॉर स्वराज। 1930 में आनंद भवन कांग्रेस को दे दिया, तब आनंद भवन स्वराज भवन कहलाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। गुजरात के निवासी, भारत के लौह पुरुष तथा भारत के बिस्मार्क। बारदोली गुजरात में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। 1931 कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री थे। 1931 में मूल अधिकार पास हुआ था। इन्हीं के समय में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं। प्रकृतिवादी हैं। उपाधि इनको मिली हुई थी गुरुदेव की और भारत के अग्रदूत थे। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक पर प्रसिद्ध नारा दिया। प्रसिद्ध पुस्तक थी इनकी गोरा, वर्तमान में टीवी सीरियल बना। शिक्षा भी एक पुस्तक इन्होंने लिखी। 1919 में जलियांवाला बाग के विरोध में नाइट वुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी। विश्व में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन तथा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला की रचना की थी। 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। लाला हरदयाल आते हैं। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पत्रिका निकालते थे, गुलरुखी और उर्दू भाषा में। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना इन्होंने की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आते हैं। दलितों के प्रमुख नायक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, समाचार पत्र बहिष्कृत भारत जनता। 1923 में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। देश की आज़ादी के बाद प्रथम कानून मंत्री बने। भारतीय मजदूर संघ और अनुसूचित जाति महासंघ तथा बौद्ध धर्म को मानते थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मुहू मध्य प्रदेश में और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। 1990 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया। अम्बेडकर दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इन्होंने 18 सर सैयद अहमद खान आते हैं। इनका जन्म दिल्ली में होता है। इनकी पत्रिका थी तहजीब उल अखलाक। इनकी पुस्तक थी अस्वाद बगावते हिंद। संस्थापक थे साइंटिफिक सोसाइटी कलकत्ता। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की इन्होंने स्थापना की थी। इसका 1920 में नाम बदलकर AMU हो गया। देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की थी। इनका प्रसिद्ध कथन था, हिंदू और मुसलमान भारत माता की दो सुंदर आंखें हैं। मोहम्मद इकबाल 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी इन्होंने दी थी। इनकी प्रमुख रचना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी बंग ए दर्श। सर्वप्रथम शब्द दिया इनकलाब, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में पिछड़ा वर्ग OBC के उत्थान के लिए की थी। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की स्थापना और महात्मा की उपाधि इनको भी प्राप्त थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी गुलामगिरी और प्रमुख मंडली थी तमाशा। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र भारत की प्रथम महिला शिक्षक थी। मैडम भीकाजी कामा राष्ट्रीय आंदोलन में महान अग्रणी नेत्री। पत्रिका निकालती थी वंदे भारत जिनेवा से और उपाधि थी भारतीय क्रांतिकारियों की मां। 22 अगस्त 1907 के स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में सर्वप्रथम भारतीय झंडा फहराई थी, इसलिए इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। DK करवा आते हैं, यानी घोड़ों केशर करवे। भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने बम्बई की थी। विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली में विधवा गृह की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक आते हैं। इनकी उपाधि थी लोकमान्य। बुक थी इनकी इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति के जनक इन्हें कहा जाता है। 1916 में होम रूल की स्थापना और इनकी पत्रिका का नाम केसरी व मराठा था। भारत के 2 उत्सव शुरू किए थे, गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में। पुस्तक इन्होंने मांडले जेल वर्मा में इन्होंने पुस्तक लिखी गीता रहस्य। चाहकर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। लाला लाजपत राय इनकी उपाधि थी पंजाब केसरी। समाचार पत्र था पंजाबी। पुस्तक इन्होंने लिखी अनहैप्पी इंडिया। मोहम्मद अली जिन्ना 1916 में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1940 में धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे की मांग रखी थी। इनकी उपाधि थी कायदे आजम। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
फिरोज शाह मेहता की पत्रिका थी। 1913 में मुंबई क्रॉनिकल। अरविंद घोष की पत्रिका थी युगांतर। पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की स्थापना की थी। राम मनोहर लोहिया पत्रिका थी सोशलिस्ट। भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1944 में सीआर प्रांत दिया, जिसके आधार पर 1947 में विभाजन हुआ। माउंट बेटन के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना दिए थे। मदन मोहन मालवीय का नारा था सत्यमेव जयते। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय व अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, इसलिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर 2015 को दोनों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। विनायक दामोदर सावरकर, उनकी पुस्तक थी वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। चंद्रशेखर आजाद का प्रमुख नारा था अब भी जिसका खून न खोला वह खून नहीं वो पानी है, जो देश का काम न आया वो बेकार जवानी है। दीनदयाल उपाध्याय, मुगल सराय रेलवे स्टेशन में कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। 25 सितंबर 2024 को अंत्योदय दिवस मनाने की घोषणा की। जगजीवन राम, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की। भगिनी निवेदिता विवेकानंद की शिष्या। मानस कन्या विवेकानंद ने कहा था। भगिनी अरविंद ने कहा। राजकुमारी अमृत कौर, भारत की प्रथम स्वास्थ्य व कैबिनेट मंत्री। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक डॉक्टर मधु लक्ष्मी रेड्डी। सुब्रता कुमारी चौहान कविताएं लिखती थी। झांसी की रानी, मुकुल, बिखरे मोती, इन्होंने कविताएं लिखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई महाराष्ट्र में 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। स्थान था इलाहाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम सम्मेलन पूना महाराष्ट्र में होता था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण पूना में नाकर बम्बई में होता है। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। संघ से कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी के कहने पर रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, स्थान मुंबई था और संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, जीवनी कार विलियम वेडनबर्ग। प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महत्वपूर्ण तथ्य भारत के सबसे लोकप्रिय गवर्नर रिपिन है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा यह कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर डफरिन होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का कथन था कि कांग्रेस की स्थापना को हिंदू कर ही नहीं सकता था, तो कांग्रेस की जानकारी द हिंदू समाचार पत्र में मिलती है, जिसके संस्थापक बी राघवाचारी थे। ए.ओ. ह्यूम ने 2 सिद्धांत दिए थे। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत था, विद्युत प्रतिरोध का सिद्धांत, त्वरित चालक का सिद्धांत। दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष बने थे। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बम्बई महाराष्ट्र में हुआ। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था मुंबई से, और 38 मुंबई से आए थे। कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 38 बम्बई से आए थे सर्वाधिक। उसके बाद मद्रास से 21 आए थे। उत्तर प्रदेश, उसका नाम संयुक्त प्रांत था, से 7 आए थे। पंजाब से 3 और बंगाल से 3 प्रतिनिधि आए थे। द्वितीय अधिवेशन 1886 में हुआ। कलकत्ता में 1886 में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस तीसरे अधिवेशन में अंग्रेज सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में आ गई थी। इस अधिवेशन में प्रथम बार अंग्रेज सरकार की सार्वजनिक आलोचना की गई थी। इस अधिवेशन में अंग्रेजी में नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषा में भाषण दिया गया था। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में होता है। चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। चौथे अधिवेशन में कांग्रेस को समर्थन मिलता है। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के माध्यम से समर्थन किया था। राजा शिव प्रसाद उपाधि सितारे हिंद का समर्थन मिल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कब हुए? 1885 में बम्बई में हुआ। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम द्वारा। 1886 में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1887 में मद्रास में अधिवेशन होता है। बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। 1888 में इलाहाबाद में होता है। जॉर्ज यूले अध्यक्ष बनते हैं। प्रथम अंग्रेज बने थे। 1896 में कलकत्ता में हुआ। रहमतुल्लाह सयानी बने इसके अध्यक्ष। इसमें प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया 1896 के अधिवेशन में। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में 1905 में वाराणसी में होता है। गोपाल कृष्ण गोखले बनते हैं इसके अध्यक्ष और स्वदेशी की मांग की जाती है। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनते हैं। स्वराज शब्द का उपयोग इसमें किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष बनते हैं। कांग्रेस विभाजन प्रथम बार हो जाता है। 1911 में कलकत्ता में
विशन नारायण घर बनते हैं इसके अध्यक्ष। और राष्ट्रगान प्रथम बार गाया जाता है 1911 के अधिवेशन में। 1916 में लखनऊ में होता है। अंबिका चरण मजूमदार बनते हैं। कांग्रेस लीग समझौता होता है। 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती है, प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। 1920 में कलकत्ता में होता है। लाला लाजपत राय बनते हैं इसके अध्यक्ष। और 1920 में नागपुर में होता है। वी राघवाचार्य बनते हैं। असहयोग प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं, मात्र एक बार ही अध्यक्ष बनते हैं। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है। 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है, इसमें नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को इसमें लागू करने की बात की जाती है। 1931 में कराची में अधिवेशन होता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। मूल अधिकार प्राप्त करने की बात इसमें की जाती है। गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं इसमें ये कहा जाता है। 1937 में फैजापुर पंडित नेहरू प्रथम बार अध्यक्ष बनते हैं, फैजाबाद अधिवेशन में।